सभी को राम राम। तो आइए हम हमारी आज की कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मानसिक भक्ति करते हुए प्रभु श्री राम एवं राम दरबार के दर्शन मन में करते हैं। अपनी आंखों को बंद करके प्रभु श्री राम हमारे सिंहासन पर विराजे हुए हैं, हमें आशीर्वाद देते हुए, तथा माता सीता उनके साथ विराजी हुई हैं। भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया हाथ जोड़े खड़े हैं और हमारे बजरंग बली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हुए हैं। और हम प्रभु के श्री चरणों में वंदना करते हैं कि हे प्रभु श्री राम, हमें आशीर्वाद दे कि हम सफलतापूर्वक यह संपूर्ण श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण कर सकें एवं हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो चलिए, जैसे 2 दिन से हम जुड़ रहे थे, कल हमने और थोड़ी सी चीजें देखी, संत असंत के बारे में देखा, सत्संग के बारे में देखा कि सत्संग ही सब कुछ है। सत्संग से हमें बहुत कुछ मिलता है एवं प्रभु श्री राम की कृपा के बिना सत्संग सरलता से नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए हमें प्रभु श्री राम की वंदना करनी चाहिए। और हमने देखा कि कैसे सभी को हमने प्रणाम किया और फिर दुष्टों को हमने प्रणाम किया कि दुष्ट कौन है। दुष्ट वो है जो सबकी बुराई करते हैं, जो सबसे जलते हैं, उन्हें भी हमने प्रणाम किया। उनके बारे में भी हमने कल बहुत देखा कि वो राजा पृथ्वी की तरह 10,000 कानों से सुनते हैं, जो सुनते हैं वो भी दुष्ट ही हैं। तो इसीलिए हम उन्हें भी राम जी जानकर, राम में जानकर सभी को हम प्रणाम कर रहे हैं। एवं संत जो है वो हमें इस मोह माया से बाहर निकालते हैं, संसार की मोह माया से, तथा असंत उसी मोह माया, हमें मोह माया वही उत्पन्न करते हैं। तो ये सब जो गुण थे, भले बुरे, अच्छे बुरे, ये सब हमने देखा कि है तो दोनों एक ही साथ। जैसे संत असंत ने भी एक ही साथ जन्म लिया है और ये सब चीजें एक ही साथ हो रही है, किंतु इसमें भेद कर दिया गया है कि ये अच्छा है और ये बुरा। और ये भेद हमें कहाँ देखने को मिलता है? वेदों में और ऐसी महाकाव्यों में, जहाँ हम इसका बाइफर्केशन कर सकते हैं कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है। तो ये सब अच्छा बुरा हमें वेदों में दिया गया है। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच अमृत विष, सुजीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की ही सृष्टि में। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों को विभाग कर दिया, अर्थात डिवाइड कर दिया है कि भाई ये है तो अच्छा है, सुख है तो अच्छा लगेगा, दुख है तो अच्छा नहीं लगेगा। जड़ चेतन गुण दोष मया, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहि पया, परिहरि बारी विकार, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं, हंस सिर्फ दूध ग्रहण करता है, दूध और पानी अगर मिक्स हो तो दूध ग्रहण करता है और पानी छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार ही हमारे साधु संत हैं। बुरे वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। अर्थात वैसे तो जनरली वेश पे जाना नहीं चाहिए, कहते हैं ना कि आपका मतलब जो आप वेशभूषा करते हैं, जो पहनावा आप पहनते हो, उसे लेकर हमें डिसाइड नहीं करना होता है कि कौन सही और कौन गलत। आइडियली आजकल तो सब कपड़ों के बेसिस पे काफी लोग डिसाइड करते ही हैं कि ये बड़े आदमी हैं, इन्होंने अच्छे कपड़े पहने तो अच्छा पूछेंगे, नहीं तो नहीं। परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये देखिए यहाँ बता रहे हैं,
बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। तो जो साधु रहेंगे अगर उनका वेश बुरा भी है, तब भी उनका सम्मान ही होता है। जैसे कि जाम्बवन और हनुमान जी का हुआ। तो जाम्बवन जी हम जानते हैं भालू का रूप था, भालू के रूप थे, जी जिसको बोलते हैं बैर, और हनुमान जी वानर रूप थे, परंतु फिर भी उन्हें बहुत सम्मान मिला। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में और सभी लोग इसको जानते हैं। ये देखिए हमने कल कहा था कि हमें अच्छी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इससे सीख सकते हैं रामायण से। तो ये एक वही चीज है कि कह रहे हैं अच्छे लोगों के साथ रहने से लाभ होता है और बुरे लोगों के साथ रहने से हमें हानि ही मिलती है। तो ये आज ये बहुत जगह बच्चों को पढ़ाया जाता है मेंटरिंग क्लासेस और में। तो ये देखिए रामायण में इजीली बताया गया है, हमें ये फॉलो करना है। जैसे कि पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, वही नीचे की ओर बहने के से अगर मिट्टी के संग मिल जाए तो वही धूल कीचड़ में मिल जाती है तथा कीचड़ ही बन जाता है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करती हूँ। तो हम दोनों हाथ जोड़कर सभी जड़ चेतन को राम में जानकर हम उनके प्रणाम करते हैं। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करती हूँ। आप सब मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि श्री रामचरितमानस का पाठ सरलता से नहीं संपूर्ण होता। तो इसीलिए हम सभी से आशीर्वाद ले रहे हैं, सबसे कहने की हम पे कृपा करें, हम हमारा ये पाठ संपूर्ण कर सकें। ये देखिए 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। तो कौन कौन है? स्वदेश अंडज उद्विज और जरायुज, मतलब जितने भी प्रकार के हैं 84 लाख योनियों में सारे ये इसी इसी चारों बॉक्सेस में फिट होते हैं। तो उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर हम दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं, मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ कि श्री रघुनाथ जी के गुणों की वर्णन करना चाहता तो हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र तो अताह है। अताह मतलब बहुत बहुत बड़ा है और बुद्धि छोटी सी है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ही बहुत ही ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में छुटती जुड़ती छाछ भी नहीं है। अर्थात कि श्री तुलसीदास जी के साथ साथ मैं भी आप सभी से यही निवेदन करूंगी कि यदि छल छोड़कर मेरी कथा का श्रवण करें, क्योंकि प्रभु श्री राम की कथा तो बहुत अगाध है और मेरी बुद्धि बहुत कम है। इसीलिए मेरी जो भी ठिडाई होगी उसे क्षमा करके इस बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो श्री तुलसीदास जी ने लिखा है और जो हनुमान दास जी पदा ने ट्रांसलेट किया है हिंदी में, और मैं राखी माहेश्वरी जो आपसे जो आपको सुना रही हूँ। इसीलिए कोई भी ठिडाई हो तो उसे क्षमा करें। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। तो ये विश्वास है कि सज्जन जो भी अच्छे लोग हैं उन्हें बहुत ही सुख मिलेगा। प्रभु श्री राम की कथा सुनने का बहुत सुख मिलता है। मतलब एक तो जैसे आजकल हम बहुत भागम भागी करते हैं ना, बहुत व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ चालू ही रहता है सुबह से लेके शाम तक या रात तक भी बोल लो, नींद भी कभी चैन की नहीं आती है। श्री रामचरितमानस का पाठ करके देखिए, नित्य पाठ, या आप ये श्रवण कर रहे हो तो ये भी आप करके देखिए। यकीन मानिए बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी इतनी भागती दौड़ती जिंदगी में भी। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो सज्जन है उन्हें सुख मिलेगा और जो दुष्ट है वो तो हंसी उड़ाएंगे कि क्या क्या कह रहे हैं, ये कौन सी कथा है, क्या बोल रहे हैं। जिन्हें न प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी।
ज़ाहिर-सी बात है। और जिनकी प्रीति श्री रघुनाथ जी के चरणों में है, उन्हें वह यह कथा मीठी लगेगी। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि कथा मीठी लग रही है या फीकी लग रही है। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। इसीलिए कहने का तात्पर्य है कि इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है। क्या अच्छी चीज है? उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। शिव जी हमारे हमेशा राम राम का नाम जपा करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जलवाली नदी गंगा जी की चाल चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। जैसे शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, यानी कि हम ये जो श्रवण कर रहे हैं वो सभी को प्रिय लगेगी। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, अर्थात वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर, यानी कि पार नहीं पाकर, ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी एक कथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसे कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि कथा, प्रभु की कथा बहुत अगाध है। तो कितना भी आप लिखिए, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि 100% कंप्लीट हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है, फिनिश कर दी हमने कथा, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत अगाध होती है कथा। तो इसीलिए भगवान की महिमा का जिससे जितना बन पड़ता है उतना करना चाहिए। जैसे कि मैं हूँ, मुझसे ये बन पड़ता है कि मैं श्री राम कथा सभी को श्रवण करवाऊं, मैं खुद पढूं और सभी को श्रवण करवाऊं, तो मैं ये कर लेती हूँ। हो सकता है अगर आपसे कुछ आप जैसे श्रवण कर रहे, हो सकता है आप अपने परिवार के साथ बैठे अपने परिवार वालों से भी श्रवण करवाएं, सुनाएं उन्हें भी ये कथा, तो और अच्छा होगा। तो जितना हम धर्म के लिए, भगवान के लिए कर सकते हैं अपनी तरफ से उतना करें, जगत की हंसी को छोड़ दें। कोई बोलेंगे कि भाई ये क्या है, अभी प्रभु का नाम क्यों ले रहे हैं, जब 60 साल 80 साल के होंगे तब देखेंगे। तो हमें किसी की बातों में नहीं आना है। कहते हैं ना, भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो इसीलिए जितना हो सकता है हमें जगत हंसी को छोड़ के, जो हंसते हैं उन्हें छोड़ के, अपनी तरफ से धर्म के लिए, भगवान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, जितना जो कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि उनकी महिमा का पूरा तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। जैसे कि जैसे कि जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों ने जो वर्णन किया है, उसके सहारे मैं श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा, अर्थात इजीली हो जाएगा। क्योंकि अगर हमें याद करना है प्रभु को, तो हम कैसे समझेंगे वो वर्णन, अगर हम पढ़ेंगे प्रभु के बारे में तो बहुत हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी। हम वाल्मीकि जी, चारों वेद, देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, सरस्वती जी, गंगा जी, श्री महेश, पार्वती जी, अवधपुरी के उन सभी नर नारी, श्री सरयू नदी, सब रानियों सहित राजा दशरथ को, मैं परिवार अवध की सारी
अवध के राजा दशरथ जी को तथा उनकी तीनों रानियों को, परिवार सहित राजा जनक जी को हम प्रणाम करते हैं। भरत जी के चरणों को प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण जी, जो कि शेषी का रूप माना जाता है लक्ष्मण जी को, श्री शत्रुघ्न जी तथा श्री भरत जी, हम सभी के चरण कमलों की वंदना करते हैं तथा महावीर हनुमान जी से विनती करते हैं, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं वर्णन किया है कि आप हमें आप हम पर कृपा करें कि हम ये श्री रामचरितमानस संपूर्ण कर सके, तथा जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति है और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। सुग्रीव जी, जाम्बवन जी, विभीषण जी, अंगद जी, जिनका जितना वानरों का समाज है, सबको हम वंदना करते हैं। पशु पक्षी सभी से हम वंदना करते हैं। जो गुरु श्रेष्ठ है, मुनिवर है, उन्हें भी हम प्रणाम करते हैं। अब राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों में हम वंदना करते हैं। और अब हम श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि राम से बड़ा कौन, कि अब हम कथा तो प्रभु श्री राम की सुन रहे हैं, और फिर एक तरफ और भी कह रहे हैं कि राम से बड़े कौन है। तो कौन हो सकता है जो राम से बड़े हैं? राम जी से बड़े हैं राम जी के नाम की महिमा। तो राम से बड़ा राम का नाम, जैसे बड़े लोग भी कहते थे कि राम से बड़ा राम का नाम है। क्यों ऐसे कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम? क्योंकि राम जी ने तो कुछ दुष्टों को मारा होगा, राक्षसों को, दुष्टों को, लेकिन राम नाम ने तो करोड़ों लोगों का भला किया, इसीलिए राम जी से बड़े राम जी का नाम है। तो राम से बड़ा राम का नाम। इतना ही नहीं, हम राम नाम की महिमा को भी सुनेंगे। तो राम नाम की महिमा भी बहुत अपार है, क्योंकि हम राम जी को तो देख नहीं सकते, पर मतलब साक्षात देख नहीं सकते हैं। जैसे कि उस युग में वानर, अयोध्यावासी, जनकपुर वासी देख रहे थे, परंतु हम उनका नाम अवश्य ले सकते हैं। राम नाम की बड़ी महिमा है, जितना लेंगे आप उतना कम है। तो इकट्ठा कर लीजिए कि राम नाम जितना हम कर सकते हैं उतना हमें इकट्ठा कर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए कि भाई आगे भी बहुत चलेगा। मतलब जीवन काल में तो चलेगा ही, जीवन के बाद जब यहाँ से हम जाएंगे इस जगत से, जब राम जी का बुलावा आएगा, छोड़ के सब जहाँ का वहाँ जाएंगे, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला है, सिर्फ कर्म और राम नाम, ये दो ही चीजें जो हमारे साथ जाने वाली। इसीलिए वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए अभी तो एक एक कथा यहाँ पे हम कहते हैं, बच्चों से भी जरूर कहिएगा ये कथा। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम जपकर पवित्र हो गए। मरा 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 राम राम नहीं, मरा मरा, उल्टा मरा मरा। तो कुछ कथाएं जैसी होती है, कथा ये थी, जो लघु कथाएं जैसे कहते हैं ना, सुनते हैं हम। तो एक कथा ये थी कि एक चोर था जिसने एक ऋषि मुनि को पकड़ लिया था कि सब उससे लूट लिया जाए। तो ऋषि मुनि ने कहा, तुमने ये सब किया तो है, किसके लिए कर रहे हो? चोर ने बोला, मेरा परिवार है, मैं उसे पालने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो ऋषि मुनि ने कहा, ठीक है, अपने परिवार से पूछ के आओ कि ये जो भी तुम कर रहे हो, इसका जो फल प्राप्त होगा, क्योंकि ये तो पाप है, और जो फल और जो पाप का फल प्राप्त होगा, क्या उसमें भी वो सब भागीदार बनेंगे? तो पहले तो थोड़ा सा सकुचाया जो चोर था, जो मतलब परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों से सब लूटता था। फिर उसने कहा, फिर ऋषि मुनि ने कहा, मैं यहीं बैठा रहूंगा इस पेड़ के नीचे, आना, विश्वास दिलाया। और फिर वो गया, अपने परिवार से पूछा, पत्नी से, बच्चों से, कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये सब करता हूँ, लोगों को लूटता हूँ, पाप ही एक कर रहा हूँ एक तरह से, तो जो भी इसका फल होगा आप सब मेरे भागीदार बनेंगे क्या? तो सबने कहा नहीं। पत्नी ने कहा, ये आपका कर्तव्य, आप कैसे भी ले आए, हमारे निर्वाह के लिए आपको बस कुछ ना कुछ करना है। तो आप पाप करें या पुण्य करें, इसके भागीदार आप ही होंगे। तो ये बात थोड़ी सी उसे अटपटी लगी, और फिर तो चुप गई थोड़ी सी। ऋषि मुनि के पास आके कहा कि वो तो मेरे पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते हैं। तो ऋषि मुनि ने कहा, ठीक है, आप राम नाम तो ऐसा करो, आप राम नाम ले लो, जितना भी
ज्ञान कर सकते हो वो कर लो राम नाम से। तो उसने कहा मुझे तो राम नाम ये सब मुझे बोलना ही नहीं आता, मैं तो अभी तक चोरी मारना मतलब यही सब करता रहा हूँ। तो ऋषि मुनि ने कहा ठीक है। वैसे देखिए राम नाम कहना भी इतना आसान नहीं है, हर कोई राम नाम नहीं ले सकते हैं। जिनकी जिन पे प्रभु की कृपा होगी वही राम नाम ले सकते हैं। तो नहीं हो रहा था, फिर ऋषि मुनि ने कहा ठीक है, मारना काटना तो पता है, मरा मरा तो बोल सकते हो। तो उसने कहा ठीक है, मरा मरा बोलूंगा मैं, मरा मर गया जैसे होता है मरा, मरा मरा बोलूंगा। और बैठ गया पेड़ के नीचे चोर, और उसने मरा 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 राम 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 कहना शुरू कर दिया। तो कहते हैं वही जो था चोर वही बने श्री वाल्मीकि जी। ऐसी लघु कथा है, और यहाँ पे ये दिया गया है कि राम नाम का ये प्रताप है कि आप उल्टा भी अगर बोलते हो राम 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 मतलब वो राम राम ही हो गया, तो भी उसकी इतनी अगाध महिमा है कि वो महर्षि वाल्मीकि बन गए, मतलब जिन्होंने रामायण लिखी 24,000 श्लोक की। अनबिलीवेबल। तो राम नाम का ही ये सब प्रताप है। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए, और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया है। प्रभु श्री राम की महिमा, मतलब राम नाम की महिमा हमारे शिव जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। तुलसीदास जी कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहली पर राम नाम रूपी मणि दीप को रख। देखिए कितनी सुंदर सुंदर तरीके से व्याख्या की है। तात्पर्य तो यही है कि हमें अपनी जीवा से राम नाम लेना है, लेकिन कहा कितनी अच्छी तरह से तुलसीदास जी ने। ये मैं थोड़ा सा इसका दोहा भी ले लेती हूँ। राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर रहो, जो चाह से उजियार सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। भीतर बाहर मतलब अपने इनर पीस और आउटर पीस दोनों चाहते हैं, तो फिर हमें ये जो हमारा फेस है एक डोर की तरह है, और जिसकी जो जीभ जो है जिसकी दहली है, मतलब जो दहलीज जिसको हम बोलते हैं, दहलीज की तरह है। इस पे इस दहलीज पे राम नाम के रूप का एक दीपक जलाने से हर तरफ उजियाला हो जाएगा। संकट में यदि नाम जाप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं, वे सुखी हो जाते हैं। तो जगत में चार प्रकार के राम भक्त हैं। तो डिफ्रेंसिएशन दिया गया है, कैटेगरीज दी गई है कि चार प्रकार के, चार 1 2 3 4 अलग अलग प्रकार के राम भक्त हैं। कैसे? अर्थार्थी, अर्थार्थी यानी जो धनादि की चाह से भजने वाला है। आर्थ, आर्थ यानी संकट की जो निवृत्ति होती है उसके लिए भजने वाला। जिज्ञासु, जो कि भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाला कि भगवान कौन है क्या है, जो जिज्ञासा होती है उसको जानने के लिए। और ज्ञानी, जो भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाला है। तो ये चार प्रकार के भक्त हैं। तो हमें देखना है कि हम कौन सी वाली कैटेगरी में आते हैं, कि भाई पैसे के लिए या संकट के लिए या फिर जिज्ञासा के लिए, और या तो फिर ज्ञानी। तो कम से कम किसी एक कैटेगरी में तो हम आ जाएं कि राम नाम तो हम जप ले। और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार है। तो ऐसा नहीं है कि आप पैसे के लिए भगवान का नाम ले रहे हो तो आप भक्त नहीं हो, तब भी आप राम भक्त ही, और सारे ही पुण्यात्माएं हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं, यानी कि कलयुग में
स्पेशली कलयुग में कहते हैं कि नाम की बड़ी महिमा है। और तो जैसे बहुत सारे युग में बहुत अलग-अलग चीज़ें होती हैं, हम आगे देखेंगे। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में, तो कलयुग में विशेषकर राम नाम की बड़ी महिमा बताई गई है। शायद उन्हें भी यही बात उसी समय पता थी कि कलयुग में लोग बहुत बिज़ी रहेंगे, हार्डली कोई टाइम निकाल पाएँगे अपनी अंतरात्मा की शांति के लिए, बाहर इनर आउटर पीस के लिए। तो इसलिए कहा कि नामकरण नाम ही ले लीजिए, राम नाम ही श्रवण कर लीजिए या भगवत नाम श्रवण कर लीजिए, सिर्फ नाम से ही हमें हमारा उद्धार हो जाएगा। राम भगत हित नर तनुहारी, सही संकट किए साधु सुखारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्री राम जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया है। परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। तो भगवान को तो मनुष्य शरीर धारण करना पड़ा, धरती पे आना पड़ा, इतने सारे कष्ट सहने पड़े वनवास और जाके, पर हमें सिर्फ राम नाम लेने से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमें आनंद मिल जाएगा, इनर एंड आउटर पीस मिल जाएगा। तो चलिए आज का समय यहीं समाप्त होता है। हम कथा को यहीं विश्राम देंगे और कल हम फिर इसी समय पर वापस मिलेंगे। तो आइए हमारी एक चौपाई हम ले लेते हैं जल्दी से। जैसे मैंने कहा, घर में सभी को एक चौपाई तो आनी ही आनी है। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम। तो कल हम फिर 8 बजे इसी समय पे मिलेंगे। जय सिया राम।